Hey dear everyone, welcome again to my YouTube channel The Reader Pallavi and this is Pallavi. आज हम लोग बात करने वाले हैं लीडरशिप के बारे में एंड लीडरशिप के बारे में अगर हम लोग बात करने वाले हैं तो हम ये भी जानेंगे कि हम लीडरशिप कहाँ से सीख सकते हैं। लीडरशिप की जो हिडन सीक्रेट्स है ना वो एक ऐसी एपिक बुक में लिखी गई थी जो अभी से अराउंड 7000 ईयर्स अगो लिखी गई हैं। एंड ये बुक में अगर आप पढ़ते हो, ये बुक से जो सीख हमें मिली है, ये ऐसा नहीं कि ये पहले ही सिर्फ इम्प्लाई होती थी, ठीक है? नहीं, ये अभी भी उतनी ही ज़्यादा इम्प्लीमेंट होती है। आज हम लोग बात कर रहे हैं रामायण के बारे में। यस, द रामायणा। रामायणा कोई एक माइथोलॉजिकल स्टोरी नहीं है, ये एक गाइड है आपको एक लीडर बनाने के लिए, आपको इमोशनल इंटेलिजेंट कैसे बनना है। ये अगर आप ये बुक पढ़ते हो तो आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आज हम लोग जानने वाले हैं कि रामायण से हम लोग क्या-क्या चीज़ें सीख सकते हैं और उसको कैसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Without wasting any further seconds, let's just dig into the videos. सो फर्स्ट चीज जो हम सीखने वाले रामायण से वो है द पावर ऑफ कामनेस एंड chaos. यस, रामायण में ना एक बहुत ही ग्रेटेस्ट ट्रुथ डिस्कवर किया गया है, दिखाया गया है कि जो ग्रेटेस्ट लीडर होते हैं ना वो हमेशा काम रहते हैं chaos में। जब लॉर्ड राम को एग्जाइल के लिए भेज दिया गया था फॉरेस्ट में, तो उस टाइम में उनको गुस्सा नहीं आया, वो पैनिक नहीं किए, ना ही वो एंगर या फिर रिवेंज के साथ में रिएक्ट किए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने फेट को एक्सेप्ट किया एंड वो उसी पेशेंस के साथ जंगल चले गए विद ग्रेस, ठीक है? एंड ये चीज़ रामा जब इस सिचुएशन में काम थे, उन्होंने अपने फेट को एक्सेप्ट किया विद कामनेस। तो ये उनको क्या फ़ायदा हुआ इस चीज़ से? बेसिकली ये चीज़ उनको हेल्प किया ताकि वो अपनी स्ट्रैटेजी बना सके और इसके हेल्प से उन्होंने बहुत सारे अलायंसेस बिल्ड किए। अलायंसेस बिल्ड किया प्लस लोगों का ट्रस्ट जीता एंड जो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा वॉर था, आई बिलीव कि जो सबसे बड़ा वॉर हम लोग जानते हैं अभी तक में, उसको जीता, ठीक है? सो यहाँ से हम क्या लेसन सीखते हैं? लेसन्स हम ये सीखते हैं कि कभी भी डिफिकल्ट टाइम आए, डिफिकल्ट टाइम सबके लाइफ में आता है, तो उस समय ना हमें इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करना है। हमें थोड़ा पॉज़ लेना है, हमें ब्रीथ करना है विद कामनेस एंड हमें सोचना होगा कि जो लीडर्स हैं ना वो हमेशा इस सिचुएशंस में, ऐसे सिचुएशंस में अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि उनको पता है कि पैनिक करने से कोई आउटकम नहीं आएगा, ठीक है? एंड कभी भी आपको ऐसा आगे से अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन फेस हो तो नेक्स्ट टाइम याद करना कि राम कैसे उस सिचुएशन में काम थे, आप उनको याद कर सकते हो एंड फिर आप जो डिसीजन लोगे ना वो आपको डेफिनेटली एक स्मार्टर मूव होगा। क्योंकि जब आप किसी को याद कर लेते हो ना कि अरे इस पर्सन ने इतना ज़्यादा उसको तो, उनको तो एग्ज़ाइल हो गया था, वो जंगल चले गए एंड फिर भी वो काम थे, तो मैं भी उनसे सीख सकती हूँ, ठीक है? ये चीज़ आपको सोचना होगा। नेक्स्ट चीज़ जो हम सीखते हैं वो है द पावर ऑफ ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। एक लीडर की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है ना वो ये होती है कि उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो लोगों की ना लॉयल्टी को इंस्पायर कर सके खुद के लिए, ठीक है? अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब लॉर्ड राम को एग्ज़ाइल हुआ था, लक्ष्मण उनके साथ चले गए। सारा महल का जो कंफर्ट लाइफ था उसको 1 सेकंड नहीं लगा, उन्होंने 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचा एंड लाइक लक्ष्मण ने सब चीज़ त्याग दिया, किसके लिए? श्री राम के लिए। व्हाई? बिकॉज़ राम में वो क्वालिटीज़ थी, रामा में वो ऑनेस्टी थी, वो सेल्फलेसनेस था, वो काइंडनेस था, जो एक लीडर्स को एक जो एक लीडर्स में होती है एंड ये चीज़ यू नो लक्ष्मण ने देखा था, ये चीज़ लक्ष्मण ने एक्सपीरियंस किया था, उनका कंपैशन, उनका काइंडनेस, उनका सेल्फलेसनेस। इसलिए बिना सोचे वो लक्ष्मण ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं भी श्री राम के साथ में जाऊँगा। ट्रू लीडरशिप जो होती है ना वो डिमांड नहीं करती है रिस्पेक्ट को, वो अर्न करती है रिस्पेक्ट और अर्न करती है विद इंटीग्रिटी एंड विद एक्शंस। वो ऐसे काम करती है, वो लोगों को ट्रीट करती है कंपैशन के साथ में। जो लीडरशिप क्वालिटी होती है ना वो ये सब चीज़ें होती है, ठीक है? कि जब आप लोगों को रिस्पेक्ट के साथ में ट्रीट कर रहे हो, जब आपके एक्शंस बता रहे हैं कि आप एक ट्रू लीडर हो, ना कि आपके वर्ड्स। तो जभी भी नेक्स्ट टाइम अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना हो ना,
लोगों के साथ में अगर आप एक लीडर बनना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वो नेटवर्क बिल्ड करना होगा। तो वहाँ पे ना आप हमेशा कोशिश करना कि वहाँ पे आप लोगों को ट्रीट करो विथ रिस्पेक्ट, विथ कंपैशन, ठीक है, एंड विथ काइंडनेस। तो एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज रिस्पेक्ट आपको तभी मिलेगी जब आप एक्शंस के थ्रू वो दिखाओगे। अगर आप सिर्फ बोलोगे कि नहीं, लाइक आई एम अ काइंड पर्सन, ये वो चीजें, तो दे वोंट बिलीव इट, बिकॉज एक्शंस जो होते हैं ना, एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप काम करोगे तभी आप एक सोशल नेटवर्क, आप जो भी नेटवर्किंग बनाना चाहते हो अपना, उसमें सक्सेसफुल होगे। थर्ड चीज जो हम रामायण से सीखते हैं वो है द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। यस, मुझे एक चीज बताओ, रामायण में हमें पता था कि विभीषण जो है वो रावण के भाई थे, बट स्टिल वो लाइक उनके साथ में वो राम जी के साथ में मिल करके स्ट्रैटेजी बनाए थे, एंड उनके हेल्प से ही लाइक क्रूशियल इंफॉर्मेशन जो है राम को कैसे रावण का लाइक पनिश करना है रावण को, ये सारी जानकारी जो है राम को किससे मिली, विभीषण से ही मिली थी ऑब्वियसली। तो इवन दो विभीषण रावण के ब्रदर थे, फिर भी जब वो राम के पास में आए, ठीक है, तो राम ने उनको माफ किया, उनको विथ ओपन हार्ट्स वेलकम किया कि नहीं, ठीक है, अगर आपको आपका मिस्टेक रियलाइज आपके भाई को नहीं है बट आपको तो पता है ना कि सही गलत क्या है, तो उसने उनको अपने साथ में रखा, एंड इससे क्या हो गया, इससे वो राम के एलाई बन गए, एंड इससे राम को वो क्रूशियल इंफॉर्मेशन मिली जिसके हेल्प से राम ने वो वॉर जीता अगेंस्ट रावणा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि फॉरगिवनेस जो है ना वो वीकनेस नहीं है, फॉरगिवनेस एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ है जो कि आपके एनिमीज को आपके एलाई बनने में हेल्प करता है, लाइक इट विल टर्न योर एनिमीज इनटू एलाई। एंड जो पावरफुल लीडर्स होते हैं ना वो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं दुश्मन बनाने में या फिर रिवेंज लेने में, वो उनके लिए मैटर करता है कि ठीक है, अभी ये इंसान मेरे सामने आया है तो इसको अपना एलाई बना लो। इससे क्या होगा कि आप पावरफुल हो रहे, आपके पास में स्ट्रेंथ ऐड होते जा रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमने रामायण से सीखा है वो ये है द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल। यस, सेल्फ कंट्रोल इज बेसिकली द फाउंडेशन ऑफ ट्रू पावर। आप देखो ना, राम को एग्जाइल भेज दिया गया, उनको बिट्रेयल फेस करना पड़ा, वॉर फेस करना पड़ा, बट राम ने कभी भी अपना एंगर, ईगो, फ्रस्ट्रेशन को ना खुद के ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने वही पेशेंस के साथ में अपना जो स्ट्रैटेजी था वो बनाया, एंड फिर वो वॉर जीता। उन्होंने हमेशा प्रैक्टिस किया है पेशेंस, ह्यूमिलिटी एंड इमोशनल स्ट्रेंथ, इनर कंट्रोल प्रैक्टिस किया। इसी वजह से तो लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं, इतने ज्यादा उनके अलाई बने, इतने ज्यादा उनके फ्रेंड्स बने, एंड इन्हीं सब क्वालिटीज की वजह से उन्होंने सिर्फ वॉर ही नहीं जीता बल्कि कितने लोगों का दिल भी जीता, ठीक है। सो ग्रेट लीडर्स जो होते हैं ना वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करने देते खुद को। उनको पता है कि इमोशंस जो है, इमोशंस अगर आप इमोशंस को बहने देते हो, अगर आपका इमोशंस आप पे हावी हो जाएगा तो आप में और एक लीडर में कोई फर्क नहीं रहेगा, बिकॉज लीडर्स लीड करते हैं, उनको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माइंडसेट का पर्सन बनना ही होगा। एंड जब आप अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देते हो अपने ऊपर, तो आप लाइफ में बेटर डिसीजंस लेते हो, आप बेटर चॉइसेस लेते हो। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आप ओवरवेल्म्ड हो जाओ किसी भी इमोशन से, तो ना खुद से पूछना कि इस सिचुएशन में राम क्या करेंगे, ठीक है, तो आपको फिर शायद कुछ आइडिया मिल जाए, ठीक है। एंड अगर आपको जब आप स्टार्ट करते हो ना किसी को लीड करना, तो आपको उस समय अपने माइंड को मास्टर करना सीखना होगा, आपको अपने माइंड को मास्टर करना होगा सबसे पहले, फिर आपको अपने इमोशंस को मास्टर करना होगा, एंड फिर आपको अपने एक्शंस को मास्टर करना होगा। तो आपको एक लीडर बनने के लिए 3 चीजें मास्टर करनी पड़ेंगी, आप अपना माइंड, अपना इमोशंस एंड फिर आपका एक्शंस, और ये 3 चीज मिलकर के आपको एक ट्रू लीडर बनाता है, ठीक है। So this was all about today's video, and if you like these powerful insights, then hit that like button, subscribe to my channel, and stay tuned for more videos. You can connect with me through my social media handles, and the links of all the social media handles will be provided in the description. So you can just click on that link and connect with me. Till then, stay tuned for more videos and have a wonderful day ahead. And remember that
आपको ट्रू लीडर बनने के लिए अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने माइंड को मास्टर करना पड़ेगा, देन अपने इमोशंस को एंड देन अपने एक्शंस को। सो थैंक यू।